अच्छा, ये जो खुशबुएँ आप बनाते हैं, वो होता है ना कि कहीं की मट्टी, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। कहीं की यहाँ से आपने अज्जा ले लिए, यहाँ से पैकिंग ले ली, यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके आप अपना लेबल लगा के इसको बेच देते हैं। ये सारी चीज़ें आप ख़ुद बनाते हैं? देखें, रॉ मटेरियल्स जो है ना, वो तो पाकिस्तान में किसी एक भी खुशबू के नहीं बनते। होता यह है कि एक खुशबू में तकरीबन 60 से 100 रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि मिलकर वो बनते हैं। इनमें से ज़्यादातर एरोमा केमिकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे लिनालॉल एक है जिससे लेमन की खुशबू आती है, ठीक है। इसी तरह केमिकल्स हैं, तो अब ये सारे केमिकल्स तो बाहर मुल्कों में ही बन रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान में नहीं बन ठीक रहे। है। तो चाहे कोई खुशबू रुमाल लगा के बेच रहा हो मस्जिद के बाहर, चाहे खुशबू कोई बहुत अच्छे मॉल में ब्रांड बना के बेच रहा हो, उसके जो अज्जा हैं वो इम्पोर्टेड ही हैं। ठीक है। वो लोकल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसकी लोकल प्रोडक्शन होती ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ एक मेजर अज्जा जिसको इथेनॉल बोलते हैं, जो कि गन्ने का बाय प्रोडक्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान में बनता है। पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें वो पाकिस्तान में नहीं बनती। मेरा सवाल दूसरा था, इससे थोड़ा सा हटकर, कि बहुत सारे लोग कहीं से कोई चीज़ ली, बनी हुई चीज़ ली, जैसे मिसाल के तौर पर एक शहद की मिसाल ले लें, वहाँ से शहद ख़रीदा या अपनी पैकिंग में किया, अपना स्टिकर लगाया, अपना ब्रांड लगाया और बेच दिया। अच्छा, इसमें अब बहुत सारे मॉडल्स हैं इसमें। यूजुअली जो क्या बोलते हैं फ्रेगरेंसेस है ना, ये बनाना एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। और इसमें अब होता ये है कि हर ब्रांड, चाहे वो हम हैं या कुछ और हैं, यूजुअली हम लोग उन लोगों पर मुनसर होते हैं जिसको परफ्यूमर्स बोलते हैं, जिसकी एक बाकायदा डिग्री होती है, और इसमें लोग बहुत साल लगाते हैं, 10 साल 20 साल लगाते हैं, तब जाके वो एक बेहतर खुशबू बना सकते हैं। तो हम लोग उन लोगों से और उन कंपनियों से राब्ते में होते हैं, और वो ब्लेंड्स बनाते हैं जिसको कॉन्सेंट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर उसकी एक अलग नेक्स्ट स्टेज की ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल के साथ। तो हाँ, लेकिन ये कि उनको सही डायरेक्शन देना, उसकी क्वालिटी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसकी फ़ील, ये सब वो अच्छा, वो लोग भी जो काम करते हैं वो वैसा है जैसे एक कुक होता है। जैसे बिरयानी है, वो 100 रुपये की भी होती है और वो 500 रुपये की भी होती है। जो 100 रुपये की होगी, ज़ाहिर सी बात है उसमें टोटा चावल होगा, उसमें कम मसाले होंगे, बोटी छोटी होगी, और उसमें हो सकता है महंगी चीज़ें ना डली हुई हों। इसी तरह खुशबू में भी होता है कि एक मिसाल के तौर पे डीएनए है, कुछ डीएनए बड़े मशहूर हो गए हैं। मिसाल के तौर पे एक खुशबू है कूल वाटर, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादातर लोगों ने उसका नाम भी सुना हुआ होगा। जी। अगर आप किसी भी खुशबू वाले के पास जाएंगे तो उसके पास उस कूल वाटर से मिलती जुलती खुशबू होगी। अच्छा, लेकिन आपको रेट में बहुत फ़र्क मिलेगा। मिसाल के तौर पे जो रुमाल वाला होगा वो हो सकता है एक मिसाल के तौर 12 ml की खुशबू दे रहा हो, वो 300 रुपये में, कोई 500 में दे रहा होगा, कोई 1000 में दे रहा होगा, कोई 2000 में दे रहा होगा। अब हो सकता है कि मार्जिन का भी फ़र्क हो, कोई हो सकता है कि 50% मार्जिन पे काम कर रहा हो, कोई 30 पे काम कर रहा हो, कोई 80 पे काम कर रहा हो। फिर पैकेजिंग का फ़र्क हो जाएगा, मार्केटिंग का। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो रॉ मटेरियल का भी होता है। अच्छा। तो उसमें जो वो ब्लेंड बना हुआ है, अगर मिसाल के तौर पे वो 20 अज्जा से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी हो सकता है कि इंटरनेशनल क्वालिटी कॉस्ट आती हो $25 पर केजी। और अगर एक ब्लेंड है जो कि 60 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और वो ज़्यादा आपको अच्छी फील दे रहा है, तो हो सकता है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट जो है वो $60 पर केजी पड़ रही हो। तो बात ये है कि हर कोई ऑर्डर पे बनाता है, यानी हमारे पास जो ये ब्लेंड्स आते हैं पाकिस्तान में, ये भी ऑर्डर पे बनते हैं, और वो ऑर्डर पे आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनते हैं।